बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की एक लीक ऑडियो है, और उस ऑडियो ने जो कल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा है, उस जलसे में जो कुछ हुआ, उस जलसे से कबल जो कुछ हुआ, उन तमाम चीज़ों का भांडा फोड़ दिया है। अब गंडापुर साहब इस ऑडियो लीक में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं और आइंदा का प्लान क्या बता रहे हैं, एक तो ये ऑडियो आपको सुनाएंगे, और कुछ और भी सवालात हैं लाहौर के जलसे के हवाले से, वो सवालात भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, 2 बड़ों की मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, और ये बैठक मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से है। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने खामोशी से माफ़ी मांग ली है, और ये माफ़ी बड़ी दिलचस्प है, बल्कि माफ़ी का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ उस्ताद है, दूसरी तरफ शागिर्द है, और शागिर्द जो है वो ओपनली माफ़ी मांग रहा है, और जो उस्ताद है वो खामोशी से जाके माफ़ी मांग रहा है। ये क्या मामला है, सारी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज प्रोग्राम की 3 खबरों से अपने ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले 2 बातें जो आजकल नेशनल मीडिया पे चल रही होती हैं और मुझे सुन के और देख के हैरानी होती है कि सामने से जो जवाब आना चाहिए वो जवाब आ नहीं रहा होता। एक तो ये है कि जो सवाल उठता है मुख्तलिफ प्रोग्राम में कि ये जो इलेक्शन एक्ट है इसका माजी से इतलाक़ कैसे हो सकता है, तो उसकी इस हवाले से 2 आर्गूमेंट्स हैं। एक तो ये है, अभी रिसेंट पास में नैब तरमीम का जो फैसला काजी फैसल साहब ने और 5 रुकनी बेंच ने दिया है, उसमें पार्लियामेंट के बने कानून का माजी से इतलाक़ एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ, पहले भी एक आध व्लॉग में शायद मैंने की है, कि जो सुप्रीम कोर्ट का यानी मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है, इसमें लोग बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी हैं, बल्कि बहुत सारे तो फ़िलासफ़र बैठ के प्रोग्राम में ये भी कह रहे होते हैं कि ये तो तहरीक इंसाफ का मैंडेट था, तहरीक इंसाफ का मैंडेट था। एक लम्हे के लिए मान लें कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट था, तहरीक इंसाफ का यह मैंडेट है, लेकिन क्या इस बात का तहरीक इंसाफ को नहीं पता था? तहरीक इंसाफ का अपना मैंडेट था तो तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए था। चले, तहरीक इंसाफ को कोर्ट में जाने में कोई गलती हो गई, कोई उसको ऐसा लगा कि शायद मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बार बार पूछा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ वालों बताओ आपको ना दे दें सीटें, तो तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पे ठहर के कह रहे थे हमें नहीं चाहिए ये। लेकिन ये जो सारा मामला हुआ, जो लोग टीवी पे मीडिया पे बैठ के अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे बैठ के कहते हैं कि ये प्री इलेक्शन की स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, यानी माजी से जाके इस सारे मामले को देखा गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट माजी में जा सकती है? पार्लियामेंट जो कि अवाम का बना इदारा है, अवाम की राय के ऊपर अवामी नुमाइंदे वहाँ पे आते हैं, तो अवाम की राय होती है, तो क्या पार्लियामेंट माजी से इतलाक़ नहीं कर सकती? अगर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का माजी में जाना हलाल है, तो क्या पार्लियामेंट का जाना हराम हो सकता है? जो कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की आवाज़ है, मुंतखब अवामी नुमाइंदों का एक फोरम है, एक ऐवान है। तो ये 2 बातें मैंने आपके साथ करनी थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो जलसे वाली बात है। जलसे के हवाले से नाज़रीन पहले तो बहुत ज़्यादा जो सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जो जलसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, या जो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद ऐलान किया था कि हम कश्तियाँ जला के आए हैं, तो कश्तियाँ जला के आने का मतलब ये होता है कि आप वापस नहीं जाएंगे, आप उससे आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ये था कि आर या पार होगा और पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। और ख़ान साहब तो ये भी कहते रहे कि ये हम इस जलसे को अदलिया की आज़ादी के साथ और आइन की बालादस्ती के साथ मशरूत करेंगे। लेकिन जलसे में कितने लोग आए वो मैं नहीं बात करता, आप जो आज़ाद गैर जानिबदार जो सहाफ़ी हैं उनकी वीडियोस देख लें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लें, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन सवालात ये उठ रहे हैं कि अली बिन गंडापुर साहब तो जलसे में ताख़ीर से पहुँचे। पहले तो वो सवाबी से कहीं गायब हो गए, और फिर लाहौर के करीब जाके वो निकले
कोई पता नहीं वो कहाँ पे थे, किस रास्ते से वो पहुँचे। लेकिन असद कैसर साहब कहाँ पे थे, ये भी सवाल उठ रहा है। उमर अयूब साहब वो नहीं आए, उन्होंने अलालत का बता दिया। अली मोहम्मद ख़ान साहब नहीं थे, आतिफ खान नहीं थे, शेर अफजल मरवत बीमार हो गए। ये अचानक सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? और जो बैरिस्टर गौहर ने खिताब किया वो भी 2 मिनट से ज़्यादा का खिताब नहीं था। अब नाज़रीन जो ऑडियो आई है, बल्कि आपको एक और ख़बर भी दे दें कि ये इस्लामाबाद का जलसा करने के बाद और इस्लामाबाद के जलसे के बाद अब लाहौर का जलसा करने के बाद तहरीक इंसाफ का नया जलसा करने का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है कि अगला जलसा कहाँ पे होगा, कहाँ पे किया जाएगा, कोई प्रोग्राम भी नहीं है और ऐसा कोई इरादा भी तहरीक इंसाफ का नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं अली मीन गंडापुर साहब की जो ऑडियो है वो आपको सुनाते हैं। लेकिन आप नाज़रीन ऑडियो सुनने से पहले चंद सेकंड की, नाज़रीन हार्डली 23 सेकंड की, लेकिन आप ये देखें कि कल जब वहाँ पे गंडापुर साहब पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने जो मुख्तसर खिताब किया कि मैं इमरान खान साहब को आज़ाद कराऊँगा, रिहा कराऊँगा और मैंने हाज़िरी लगवानी थी, बस हाज़िरी लगवा के अब मैं निकल रहा हूँ। तो फौरी तौर पे हाज़िरी लगवा के गंडापुर साहब वहाँ से निकल दिए। अब ये सुने कि जलसे में पहुँचने में ताख़ीर क्यों हुई। पहले आप ऑडियो सुन लें, फिर इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे डी खान अली भिराओ माशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल निकले हुए, भरपूर तरीके नाल पहुंचे हुए, लेकिन अगू जलसा वक्त को पहले खत्म करा दिता ने। लेकिन बहरहाल इंदे बाद इंशाअल्लाह दीवार पहले सबको वार करे सो एक दीवार पहले जो रहे ना सबको रवाना करे सो ते बाकी वेल डन माशाअल्लाह, अल्लाह सबको इज्जत देवे ते बहुत मेहरबानी, थैंक यू। एक तो सारा सिराकी भिरा है, क्या करूं। सराकी में बात कर रहे थे कि एक दीवार होने तो पहले कड़े सो जलसा पहले ख़त्म कर रही ने, वक्त तो पहले ख़त्म कर रही ने। वो ये कह रहे हैं गंडापुर साहब के अब जब जलसा होगा ना तहरीक इंसाफ का तो एक दिन हम पहले निकलेंगे, और ये जो लाहौर का जलसा है ये वक्त से पहले ख़त्म कर दिया था। पता नहीं सारे लोग DI खान से लेके गए थे अली मीन गंडापुर साहब के, ये DI खान के लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं और शायद किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने ऑडियो मैसेज जो है भेजा होगा। तो 3 से 6 बजे का वक्त क्या इन्हें मालूम नहीं था गंडापुर साहब को? 2 बजे ये सवाबी थे, 6 बजे जलसा ख़त्म होना था, तो कैसे ये पहुंच सकते थे? वो तो बातें जैसे हो रही हैं, कुछ सहाफ़ी तजियाकार ये बता रहे हैं कि पहले से तय था कि गंडापुर साहब ने वक्त पे जलसे पर नहीं पहुंचना, जलसे से खिताब नहीं करना, और अब ये कहते हैं कि अब जब भी जलसा होगा तो एक दिन पहले निकलेंगे। यानी इस बात से आप खुद इस बात की तस्दीक होती है कि जो जलसा जैसे होना चाहिए था जलसा वैसे नहीं हुआ। और अब खान साहब के अरमानों पे औंस पड़ गई होगी, ज़ाहिर सी बात है। खान साहब ने तो इस जलसे के हवाले से बड़े बड़े दावे किए थे कि ये जलसा बड़ा डिसाइसिव होगा। अब आ जाते नाज़रीन जो दूसरी खबर है, ये नाज़रीन मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात 2 अहम शख्सियात की। किसी शख्सियत का मैं नाम नहीं बताने जा रहा, लेकिन एक शख्सियत का हल्का सा मैं हवाला दे दूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है कि जब हुकूमत पिछले संडे को ये बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रही थी, मौलाना साहब जो है वो फंस गए, किसी जगह पे अड़ गए। मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, कुछ और वक्त दिया जाए। तो जहाँ तक वक्त वाली बात है तो पसे पर्दा राब्ते चल रहे हैं, बैकडोर राब्ते जिनको कहते हैं, और पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है और मौलाना साहब की जमात अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है। अब ये जो ड्राफ्ट तैयार करने वाले जो लोग हैं उसमें लीगल माइंड्स भी हैं, मौलाना साहब की जमात के सियासी माइंड्स भी हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों को इसकी जो रिपरकशंस होंगी उसको भी देखना है, और फिर दोनों जो ड्राफ्ट्स बनेंगे उनका जायज़ा ले के उस पर मुज़ाकरात होंगे, निगोसिएशन होंगी, फिर हतमी एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन ये जो नाज़रीन मुलाकात हुई है इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के एक अहम रुकन शामिल हैं, एक अहम रुकन शामिल हैं, और जिसके साथ मुलाकात हुई है उसके बारे में मौलाना साहब की जो राय है वो राय भी कुछ ना अच्छी है ना बुरी है। तो ये मुलाकात हुई है जी 2 बड़ों की। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जो मैंने कहा ना कि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, और जो पार्लियामेंट का इजलास है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में बुलाने की ना सिर्फ बात हो रही है, बल्कि जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है उसको भी कह दिया गया कि आपने अपनी तैयारियां रखनी हैं, और जो अरकान हैं उनसे भी ग़ालिबन उन्हें भी ऐसा पैगाम दिया जाएगा कि आपने अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में मौजूद रहना है, अपनी वहाँ पे अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना है। लेकिन ये जो टास्क है मुजवज़ा आइनी तरमीम वाला, जहाँ ये 2 बड़ों की मुलाकात हुई है, वहीं पे नून लीग ने, आपको पता है कि इसहाक डार साहब ने अमेरिका जाना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, वो अमेरिका नहीं गए हैं।
लेकिन इसहाक डार और एयाज सादिक को अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। और इस अहम जिम्मेदारी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आइनी अदालत का क़याम है, आइनी तरमीम के ज़रिए जो आइनी अदालत का क़याम है, उस पर आलमोस्ट जो है वो मौलाना साहब की जमात का, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तफाक पाया जाता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो है इस आइनी अदालत के क़याम के मामले पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको भी एतमाद में लेना चाहते हैं। लेकिन इस मामले के हवाले से एक और जो पेशरफ बताई जा रही है वो ये है कि नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो मुलाकात हो सकती है और इस मामले पर जो मौलाना साहब हैं वो चकजई और अख्तर मेंगल साहब को भी जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन ये जो नाज़रीन मुलाकात हुई है दो बड़ों की, ये मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से हुई है। और इस बड़ी मुलाकात के बाद जो अगली मुलाकात का इम्कान है वो ये है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है, इस मुलाकात का भी इम्कान है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारी अगली जो ख़बर है नाज़रीन कि हामिद मीर साहब ने खामोशी से माफ़ी मांग ली और माफ़ी भी मांगी है फ़ौजी जनरल से। लेकिन आजकल उस फ़ौजी जनरल के ख़िलाफ़ हामिद मीर साहब बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे होते हैं अपने व्लॉग्स में नहीं, अपने प्रोग्राम्स में। और वो फ़ौजी जनरल कौन है? वो फ़ौजी जनरल साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। कल नाज़रीन मैंने उमर चीमा साहब का एक व्लॉग सुना जिसमें वो बता रहे थे, बल्कि आपको मैं वाक़या भी बता देता हूँ कि जब असद तूर पर तशद्दुद किया गया तो तशद्दुद करने के बाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक मुज़ाहरा वहाँ पे सहाफ़ियों ने मुनक्कद किया। उस मुज़ाहरे से हामिद मीर साहब ने खिताब किया था और हामिद मीर साहब ने ये कहा था कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली मारी है, ग़ालिबन यही उनका जुमला था। लेकिन वो उस जुमले का जो मुखातब थे वो उस वक्त के जो मतलब जो साबिक़ DGI हैं फैज़ हमीद साहब थे। तो उसमें जो मतलब जो इल्ज़ाम सामने आया उससे ये बात निकली कि ग़ालिबन फैज़ हमीद साहब जो कि मुल्क की सियासी मामलात में बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुतरक हैं, उनके घर पे ऐसे मामलात हैं कि उनकी बीवी ने अपने खामद फैज़ हमीद को गोली मार दी है। तो उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ, वो किस्सा बयान किया है उमर चीमा साहब ने अपने ब्लॉग में, जिसमें उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि वो हामिद मीर साहब थे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, एक बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। और वो बात दरअसल कर रहे थे नाम लिए बगैर उमर चीमा साहब असद तूर की माफ़ी की, जो असद तूर ने फैसल नसीर से माफ़ी मांगी उनकी बीमारी के हवाले से जो एक गलत खबर चलाई। और उस पर ज़ाहिर सी बात है कि जब इदारे ने रब्ता किया तो फिर असद तूर साहब ने माफ़ी भी मांग ली कि रब्ता किया गया, और ये भी एतराफ़ किया कि इदारे ने रब्ता किया, तो इस पर हम उसकी क्लैरिफिकेशन भी करते हैं और ख़बर पे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन आज उमर चीमा साहब ने बताया कि वो जो सीनियर सहाफ़ी थे जिन्होंने एक मजमे में ऐलान किया था, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बीवी ने गोली मारी है, तो फिर वो कुछ सहाफ़ियों को लेके गए उस बड़ी शख्सियत के पास जिन पे इल्ज़ाम लगाया था, फिर वहाँ से माफ़ी मांग के आए थे। तो मैंने फिर इस मामले को कुरीदा कि वो सीनियर सहाफ़ी, मेरे जहन में तो हामिद मीर साहब आ गए थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर भी इस मामले को कंफर्म करता हूँ अपने किसी सोर्सेज से, और फिर इसमें कि ये माफ़ी मांगने वाला दरअसल मामला क्या है। तो मैंने फिर इस पर जो अपनी जो इंक्वायर किया इस हवाले से, तो पता यही चला है कि जो मेरा अंदाज़ा था वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हामिद मीर साहब नहीं, क्योंकि उसमें वो ये कह रहे थे कि खबर बड़े सहाफ़ी ने ब्रेक की थी। तो मेरी एक खदशा था कि शायद वो मीर साहब ना हो, हो सकता किसी और ने ब्रेक की हो, हामिद मीर साहब ने शायद उसको रिपीट किया हो, उसको दोहरा दिया हो। तो मैंने फिर दोबारा से 2-3 सोर्सेज से काउंटर चेक किया, तो वो पता ये चला कि जब मीर साहब ने वो बात की उस असद तूर के हुए तशद्दुद पे मुनक्किद प्रोटेस्ट में, तो फिर हामिद मीर साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ। हामिद मीर साहब का बड़ा रिगार्ड है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि रिगार्ड तो शख्सियात का है, लेकिन जो बात हो सकती है कि ये ख़बर है वो एक अपनी जगह पे है। तो उसमें हामिद मीर साहब ने फिर बाद में अपनी इस मतलब दावे के बाद, इस ख़बर के बाद कुछ लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा, वो लोग कौन कौन थे मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि किन्हें वो अपने साथ लेके गए थे, और जाके फैज़ हमीद साहब से जाके मुलाकात की थी। और फैज़ हमीद साहब से फिर जहाँ पे जाके जो मुलाकात हुई, उसमें जो 3 साथी इनके साथ गए थे, हामिद मीर साहब के साथ 3 लोग गए थे। तो कुछ देर के बाद जब ये मुलाकात शुरू हुई और आगे से फैज़ हमीद साहब ने कहा कि
जिसकी गलती होगी उसको माफ़ी मांगना पड़ेगी, तो अल्टीमेटली जो मीर साहब हैं वो गलत साबित हुए। लेकिन जब ये 3 लोग जिनको साथ लेके गए थे, थोड़ी देर मुलाकात हुई, तो मुलाकात के बाद उन 3 लोगों को बाहर भिजवा दिया गया। जब वो बाहर आए तो फिर उसके बाद मीर साहब की कोई आधा पौना घंटा जो है वो 1-on-1 जो है वो फैज़ हमीद साहब के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद फिर जब वो मीर साहब बाहर आते हैं तो एक माफ़ीनामा उनके पास था, और माफ़ीनामा जब बाकी 3 साथियों को दिखाया गया जो उनके साथ गए थे, उसमें शायद 2 सहाफ़ी भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा सख्त है। तो फिर उसकी जो लैंग्वेज थी उस माफ़ीनामे की, उसको डाइल्यूट किया गया, और उसको मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है माफ़ीनामे की शिद्दत को कम किया गया, और फिर वो माफ़ी जो है वो बाद में पब्लिक हुई थी। वो चीमा साहब तो बता रहे थे ना कि वो लीक हो गई थी, वो लीक नहीं हुई थी, वो गालिबन नहीं, अच्छा पब्लिक नहीं हुई थी, वो लीक हो गई थी। चीमा साहब बता रहे थे पब्लिक कर दिया गया था, लेकिन मैंने जो अपने 2-3 सोर्सेज से कंफर्म किया वो ये था कि वो लीक हो गई थी माफ़ी। उसमें किसी ऐसे जगह पे नहीं था, कोई मतलब तय नहीं पाया था कि इसको पब्लिक करना है, बल्कि वो लीक हो गई थी। अब लीक कैसे हुई होगी, जिनके पास है वहीं से लीक होगी फिर। लेकिन उसमें नाज़रीन जो चीज़ ये है कि अब हमारे भाई असदुर साहब जो हैं वो शागिर्द कहते हैं हामिद मीर साहब का, हामिद मीर साहब उस्ताद हैं, तो असदुर साहब ने तो दलेरी दिखाई, ऑन द रिकॉर्ड आके अपने ब्लॉग में जो उन्होंने बात की, हो जाती है इंसान से, मतलब गलती हो जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो उन्होंने तो माफ़ी मांग ली और ओपनली मांग ली, बड़ेपन का मुजाहरा भी किया। लेकिन मीर साहब खामोशी से गए और जाके माफ़ी मांग के आ गए। उनको भी चाहिए था कि ओपनली इस गलती का जो है वो एतराफ़ कर लेते, जैसे असदुर ने किया। आजकल मैं देख रहा होता हूँ कि मीर साहब जो हैं अपने प्रोग्राम या अपने तबसरों में, तर्जियों में फैज़ हमीद साहब के किस्से और वाक़यात बता रहे होते हैं, और उनका कितना लिंक था तहरीक इंसाफ के साथ, कितने ताल्लुकात थे, और कब क्या हुआ फैज़ हमीद के हवाले से तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन फिर जब आप सारा कुछ बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये भी बता दें कि आपने खामोशी से कैसे जाके उनसे वो माफ़ी मांगी थी जो आपने उनके बारे में गलत खबर दी थी, क्योंकि वो वाक़या बहुत पुराना था, और उस वक्त का वाक़या था जब फैज़ हमीद साहब मेजर थे और अपना कराची में अपॉइंट थे। तो ये उस वक्त का वाक़या था कि उनको गोली जो लगी थी वो वहाँ पे, जैसे वो होता ना अपना स्ट्रीट क्राइम, तो किसी और के ऊपर कोई वाक़या वहाँ पे हो रहा था, स्ट्रीट क्राइम हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए जब फैज़ हमीद साहब गए तो फैज़ हमीद साहब को गोली लग गई थी, और फिर उस वाक़े की जो FIR उस शख्स ने जिसके साथ डकैती का वाक़या पेश आ रहा था, उसने जब FIR कराई थी तो उसमें उनका नाम डाल दिया था कि फ़लाँ शख्स जो है मुझे बचाने आया था, तो उस पर ये गोली लग गई थी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।